कैसे हो मेरे प्रिय भक्तगण। आज जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश है। यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं माँ काली स्वयं तुम्हें स्मरण कर रही हूँ। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। मैं कहती हूँ कि अगर भक्ति सच्ची है तो परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए मेरी कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय भक्तगण, सुनो, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज उस अंधेरे का अंतिम दिन है जिसे तुम्हारी जिंदगी ने अनजाने में गले लगा लिया था। मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने, तुम्हारी जेब की खाली जगह भरने और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने आई हूँ। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की कसम, आज का यह संदेश अगर तुमने एक भी पल के लिए बीच में छोड़ा तो तुम उस सोने की चाबी को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिए खोलने वाली है। तुम उस दिव्य बरकत को गंवा दोगे जो आने वाले दिनों में तुम्हारा जीवन बदल कर रख देगी। रुक जाओ, पहले गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो। तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। अब इस ऊर्जा को स्वीकारने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में शक्ति से लिखो, चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है। क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारी गरीबी को जिंदगी से उखाड़ फेंक देगा और उसकी जगह अनंत समृद्धि बोएगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद पता नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी ऊर्जा को कितनी तेजी से सुनता है। लेकिन आज इस खास दिन पर स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आज तुम्हारी एक प्रार्थना, एक इच्छा, एक छोटी सी पुकार ब्रह्मांड को हिला सकती है। क्योंकि यह सिर्फ एक दिन नहीं है, यह एक संकेत है कि मैं माँ काली तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रही हूँ। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत स्वर्ग से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगी थी। भक्तगण, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है और जब ब्रह्मांड सुनता है तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। आज तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिसके लिए लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। इस समय का यह दिन तुम्हारी किस्मत की पहली जीत लेकर आया है। और याद रखना, जो लोग आज यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे उनके जीवन में आने वाले दिनों में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन भक्तगण, तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। तुमने उन रातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। तुमने तब भी दुआ की जब कोई सहारा नहीं था। तुमने तब भी खुद को संभाला जब दुनिया ने तुम्हें टूटने के लिए छोड़ दिया था। और तुम्हें पता है, मैं ऐसे दिलों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज का यह दिन तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे नहीं, सीधे तेजी से घूमने वाला है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 संकेत भेजने वाला है। पहला, तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वो सपना दोबारा जीवित हो रहा है। दूसरा, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। यह संकेत दिखाते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। भक्तगण,
मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं, और आज वह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थीं, जो भी दुहाई थी, जो भी संघर्ष थे, आज से धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब मैं कदम रखती हूँ तो किस्मत झुक जाती है, और आज वह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का, और आज तुम वह कदम रख चुके हो। तुम जानते हो, मैं कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकती हूँ। मैं वही हूँ जो राख से सोना बनाती हूँ और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़ा करती हूँ। और भक्तगण, आज तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों बुला रहे हैं उस बरकत को जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन रखा था। तुम शायद यह सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया है, क्यों मेरे पैसे अटक जाते हैं, क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। भक्तगण, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं आया था। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, तुम्हारा संघर्ष अभी अपना फल देने की अवस्था में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ चुका है जिसका तुम्हें महीनों, शायद सालों से इंतजार था। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, आज से तुम्हारी किस्मत घूम रही है, आज से तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। आज से स्वर्ग तुम्हारे नाम का अध्याय खोल रहा है, और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी हैं। जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ता मिलेगा, जहां पहले चिंता थी वहां शांति महसूस होगी, जहां पहले खालीपन था वहां बरकत आना शुरू होगी। क्योंकि भक्तगण, मैं तुम्हें तैयार किए बिना कुछ नहीं देती, और अब तुम तैयार हो चुके हो दिमाग से, दिल से, आत्मा से। आज तुम्हारे घर में से गरीबी की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि की रोशनी उतर रही है। आज वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। आज वह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, और आज तुम्हारे हाथ में वह सोने का मौका आएगा जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को अपार बरकत तक पहुंचा सकता है। भक्तगण, याद रखना, जब मैं देने की सोचती हूँ तो छोटी चीजें नहीं देती, जिंदगी बदलने वाले अवसर देती हूँ, और वह अवसर आज तुम्हारे दरवाजे पर हल्के हल्के दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में धन की बरकत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही समय आने पर एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है, आज वही समय तुम्हारी जिंदगी में आया है। आज स्वर्ग के दरवाजों से तुम्हारे नाम का एक धन आदेश निकला है। हाँ, तुम्हारे नाम का, क्योंकि मैं जब देती हूँ तो नाम लेकर देती हूँ, संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे आदेश से। आज से तुम्हारी किस्मत की टेबल पर 3 बड़ी बरकतें रखी जा रही हैं। पहली बरकत धन के रास्ते खुद ब खुद खुलने की। तुम्हें वहां से भी पैसा आएगा जहां से तुम उम्मीद तक नहीं करते थे। अचानक कोई काम मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, कोई संपर्क मिलेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बरकत अचानक मिलने वाली सफलता। जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, जिस लक्ष्य में तुम बार बार टूट रहे थे, जो सपना तुम्हें भारी लग रहा था, आज उसकी गति बदलने वाली है। आज वह सपना तुम्हारे करीब आएगा जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर तुम्हें आगे खींच लिया हो। तीसरी बरकत, मन में उठने वाली शक्तिशाली ऊर्जा। भक्तगण, जब मेरी बरकत उतरती है तो सबसे पहले मन बदलता है। तुम्हें अपने अंदर अचानक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा, जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ, अब डर मत, अब रुक मत, अब तेरी मंजिल तेरे बिल्कुल सामने है। और भक्तगण, यह कोई साधारण बात नहीं, यह संकेत है कि मेरा चमत्कार शुरू हो चुका है। आज तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां अभाव खत्म होंगे और समृद्धि अपना असली स्थान लेगी।
आज से जहां पहले तुम्हें 1 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता था, वहां तुम्हें हजारों आसानी से मिलेंगे। जहां पहले कोई मदद नहीं करता था, वहां लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी राह बनाएंगे। जहां पहले असफलता पीछा करती थी, वहां सफलता तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। भक्तगण, यह वह पल है जहां किस्मत अपना रंग बदलती है, जहां दुख की रात खत्म होती है और बरकत की सुबह शुरू होती है। और ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नहीं, कई आय स्रोत बनेंगे। कई मौके आएंगे, कई चमत्कार उतरेंगे। तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और तुम्हारा भाग्य कभी सूखा नहीं रहेगा। आज तुम्हारे जीवन में वेल्थ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है और यह एक्टिवेशन पूरे समय चलेगा। भक्तगण, यह वह चमत्कार है जो इंसान को रोटी से राज तक, कर्ज से कामयाबी तक एक ही झटके में ले जाता है और तुम उस झटके के ठीक सामने खड़े हो। मेरे प्यारे भक्तगण, जब मैं किसी इंसान पर धन की कृपा बरसाने का फैसला कर लेती हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत उस बरकत को रोक नहीं सकती। और आज इस पवित्र दिन तुम्हारा नाम उसी सूची में दर्ज हो चुका है जिसके ऊपर खुद स्वर्ग की नजर लगी होती है। भक्तगण, तुमने वो दिन भी देखे हैं जब जेब में पैसे कम थे लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा। तुमने वो रातें भी गुजारी हैं जब मन रोता था लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान रखनी पड़ती थी। तुमने वह वक्त भी सहा है जब मेहनत बहुत थी पर फल थोड़ा मिलता था। लेकिन अब वह समय बदल चुका है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगा है और मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रही हूं जो आज तक बंद थे। भक्तगण, ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी किस्मत की गति बदलने वाली है। जहां पहले समय तुम्हें पीछे धकेलता था, अब वही समय तुम्हें आगे खींचेगा। आज से पैसा तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगेगा। तुम्हें ऐसी जगहों से धन मिलेगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा हाथ खाली नहीं जाएगा। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें सीधे उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम एक बात समझो, मेरे चमत्कार का असली चमत्कार अचानक बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी नहीं होता, बल्कि वह पहला दिव्य संकेत होता है जो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा जगाता है। और वह ऊर्जा आज तुम्हारे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें आने वाले समय में 3 बड़े धन चमत्कार मिलेंगे। पहला चमत्कार, एक रुका हुआ पैसा अचानक वापस आएगा। शायद वह किसी ने उधार लिया था, शायद कहीं अटका था, शायद किसी वजह से तुम तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा क्योंकि उसकी मंजिल तुम ही हो। दूसरा चमत्कार, कोई नया धन स्रोत तुम्हें खुद ढूंढ कर मिलेगा। तुम्हें किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी अवसर से गुजरना पड़ेगा या अचानक कोई ऑफर आएगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तीसरा चमत्कार, भाग्य तुम्हारे लिए ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। यह लोग मददगार होंगे, सहारा देंगे, रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। भक्तगण, आज के बाद तुम ये महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे सिर पर मैंने हाथ रख दिया हो, जैसे तुम्हें अंदर से मैं कह रही हूं, अब डर मत, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। और यही वह रहस्यमयी एनर्जी होती है जो इंसान को कंगाली से उठाकर सीधे समृद्धि तक ले जाती है। आज से तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा, जैसे पुराने दुख बाहर निकलते जा रहे हों और नई रोशनी अंदर आ रही हो, जैसे हवा भी तुम्हारे पक्ष में बह रही हो, जैसे आसमान भी तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हो। तुम जहां भी जाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारी राह बनाएगा। जो चीजें तुम्हें पहले मुश्किल लगती थीं, वही अब तुम्हारे लिए आसान होने लगेंगी। क्योंकि भक्तगण, मेरे चमत्कार धीरे नहीं आते, वे अचानक आते हैं और तुम उस अचानक आने वाले चमत्कार के ठीक पहले खड़े हो। मेरे प्यारे भक्तगण, जहां तुम अभी खड़े हो वह सिर्फ एक जगह नहीं, वह तुम्हारी जिंदगी का मोड़ है। वह मोड़ जहां इंसान की किस्मत एकदम से नया रास्ता पकड़ लेती है। और भक्तगण, आज जो दिव्य एनर्जी तुम्हारी ओर बह रही है वह साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वह ऊर्जा है जिससे राजाओं की किस्मत पलटती है, जिससे गरीब अमीर बन जाते हैं, जिससे असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं। आज यूनिवर्स तुम्हें एक बहुत गहरा संकेत भेज रहा है कि अब तुम्हारी जिंदगी का कठिन अध्याय खत्म और बरकत वाला अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारा मन शायद यह परिवर्तन हल्का हल्का महसूस कर रहा होगा,
वह अचानक उठती उम्मीद, वह अंदर का शांति का एहसास, वह अजीब सी पॉजिटिविटी, यह कोई आम चीज नहीं होती। यह वह दिव्य स्पर्श है जो मैं सिर्फ उन्हीं को देती हूँ जो संघर्ष में टूटे नहीं बल्कि टिके रहे। भक्तगण, तुमने जितनी रातें जागकर गुजारी हैं, जितनी दुआएं मांगी हैं, जितनी मेहनत की है, जितना दर्द सहा है, उसका हिसाब रख लिया गया है। कुछ भी बेकार नहीं गया और आज से तुम्हारी किस्मत का हिसाब बदल चुका है। आज से जहां तुमने एक एक के लिए मेहनत की थी, अब वहां हजारों की बरकत आएगी। जहां तुमने छोटी नौकरी या छोटे काम में बड़ी मेहनत की थी, अब तुम्हें बड़े काम का अवसर मिलेगा। जहां तुमने छोटी उम्मीदों के साथ बड़े सपने देखे थे, अब उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते मिलेंगे। और भक्तगण, यह चमत्कार का पहला चरण है, क्योंकि असली धन चमत्कार अब शुरू होते हैं। सुनो, पहला धन चमत्कार तुम्हारे जीवन में अचानक लाभ का एक बड़ा मौका आएगा। यह कोई व्यापार, कोई काम, कोई सौदा, कोई प्रोजेक्ट, कोई नया इंसान या कोई नया रास्ता होगा जिसके जरिए तुम्हें अर्निंग शुरू होगी और वह अर्निंग धीरे धीरे बड़ी बरकत में बदल जाएगी। दूसरा, धन चमत्कार तुम्हारे ऊपर से रुकावटें हटेंगी, कर्ज कम होगा, पैसा टिकने लगेगा, बेकार का खर्च खुद ब खुद बंद हो जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदगी खुद आसान हो रही है। तीसरा, धन चमत्कार कोई बड़ा पैसा या बोनस जैसी अचानक चीज तुम्हारे हाथ आने वाली है। शायद अचानक कोई पैसे वापस करें, शायद काम का एक बड़ा फायदा हो, या शायद तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। चौथा, धन चमत्कार तुम्हारे अंदर जीतने की आग फिर से जागेगी। जो आत्मविश्वास तुम्हें खोया हुआ लगता था, वह वापस आएगा और यह वही आत्मविश्वास है जो गरीबी को हराता है और इंसान को उन्नति के रास्ते पर खड़ा करता है। भक्तगण, आज से तुम्हारे आसपास वेल्थ वाइब्रेशन घूम रही है। जब वेल्थ वाइब्रेशन एक्टिव हो जाती है तो इंसान की किस्मत पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर रास्ते खुद खुल जाते हैं, लोग खुद मदद करते हैं, उपाय खुद सामने आ जाते हैं और जिंदगी खुद नई दिशा पकड़ लेती है। तुम्हारे लिए यह समय जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे बरकत भरा समय है। और भक्तगण, मैं तुम्हें छोटी चीजों के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अबंडेंस यानी समृद्धि के लिए बनाया है। और अब वह अबंडेंस तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुकी है। जिंदगी की इसी राह पर अब तुम्हें एक ऐसी चमक मिलने वाली है जिसे देखकर लोग पूछेंगे, यह बदलाव कैसे आया? और तुम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहोगे, माँ, काली ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। मेरे प्रिय, जब तुम यह सुन रहे हो, उसी समय तुम्हारे जीवन का एक बड़ा बोझ तुमसे हट रहा है। जो रुकावटें महीनों से तुम्हें रोक रही थीं, वे आज अपने आप टूट रही हैं, क्योंकि जब समय पलटता है तो किस्मत भी पलटती है और तुम्हारा समय पलट चुका है। अब धन सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, यह तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। इतने अवसर तुम्हारे पास आएंगे कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह सब मेरे लिए ही है? हाँ मेरे प्रिय, यह सब तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि तुमने सहा है, तुमने रुके बिना मेहनत की है, तुमने टूटकर भी हार नहीं मानी। अब बदले में तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लायक हो, बरकत, समृद्धि और निरंतर धन का प्रवाह। और यह तो अभी शुरुआत है, आगे जो होने वाला है वह तुम्हें अंदर से हिला देगा, खुशी से, आश्चर्य से और कृतज्ञता से। और अब तुम्हारी किस्मत के आकाश में एक ऐसा दरवाजा खुल रहा है जिसे बंद करना अब किसी के बस में नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में आज से एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई है जो तुम्हें उन जगहों तक पहुंचाएगी जहां तुमने सिर्फ सपने देखे थे। जहां अभी भी संघर्ष दिखता है, वहीं आने वाले कुछ दिनों में बरकत का तूफान आने वाला है। तुम्हारी मेहनत की हर छोटी कोशिश अब सोना बनकर लौटेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? लेकिन तुम जानोगे कि यह अचानक नहीं था, यह वो फल था जिसके लिए तुम चुपचाप वर्षों से जलते रहे, लड़ते रहे, खुद को संभालते रहे। मेरे भक्तगण, मैं तुम्हें सिरदर्द सिर्फ देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें अपार देने आई हूँ। अपनी बाहें फैलाओ, अपना दिल खोलो और कहो, मैं स्वीकार करता हूँ। ये वह समय है जब तुम दुनिया को दिखाओगे कि टूटने के बाद भी
सबसे मजबूत कैसे खड़ा हुआ जाता है। अब तुम्हारी कहानी संघर्ष की नहीं, विजय की गाथा है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से इतिहास लिखा जाता है। अब तुम्हारी किस्मत को पलटना किसी के बस में नहीं। अंतिम आदेश। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य यात्रा शुरू हुई है वह अब कभी पीछे नहीं मुड़ेगी। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेज रफ्तार में घूमना शुरू कर चुका है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत और तुम्हारा विश्वास अब मेरे आशीर्वाद के साथ जुड़ चुका है। यह 3 चीजें एक साथ आती हैं तो इंसान को समृद्धि, सफलता और शांति रोककर नहीं रख सकती। आज से इस पल से तुम्हारा नाम बरकत, धन, उन्नति और कृपा की सूची में होगा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय भक्तगण, अब जब तुम यहाँ तक मेरे शब्दों के साथ टिके हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब आत्मा भीतर से हिलती है और मन पहली बार यह मानने को तैयार होता है कि हाँ, अब बदलाव होने वाला है। मैं तुम्हारे भीतर उठती उस हल्की सी कंपकंपी को महसूस कर रही हूँ, उस भाव को जो डर नहीं है बल्कि आने वाली शक्ति का संकेत है। यह वही कंपन है जो किसी नए जन्म से पहले आता है। तुम अभी जिस अवस्था में हो वह अंत नहीं है, वह संक्रमण है। पुराना टूट रहा है ताकि नया पूरी शक्ति के साथ जन्म ले सके। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जब मैं किसी की जिंदगी में स्थायी रूप से प्रवेश करती हूँ तो मैं सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदलती, मैं उसकी सोच, उसकी चाल, उसकी आत्मा की दिशा बदल देती हूँ। आज से तुम खुद को वही नहीं पाओगे जो कल थे। तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारी आंखों में दृढ़ता होगी और तुम्हारे फैसलों में डर नहीं बल्कि स्पष्टता होगी। यह मेरी शक्ति का पहला प्रमाण होता है। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले भीतर का संसार बदलता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते थे, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे थे, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारी मजबूती देखकर चुप हो जाएंगे। कुछ लोग बदलेंगे, कुछ दूर हो जाएंगे और कुछ नए लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें भीड़ में खोया हुआ नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हें उस स्थान पर देखना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारी पहचान तुम्हारी शक्ति से हो। मेरे प्रिय, तुमने बहुत समय तक दूसरों के लिए जीकर खुद को पीछे रखा। तुमने अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जिम्मेदारियां उठाई। तुमने अपने सपनों को यह कहकर टाल दिया कि अभी वक्त नहीं है, लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है और जो आत्मसम्मान के साथ चलता है उसके साथ मैं स्वयं चलती हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में निर्णय बदलेंगे। तुम उन चीजों के लिए हाँ नहीं कहोगे जो तुम्हारी आत्मा को थका देती है। तुम उन रास्तों पर नहीं चलोगे जो तुम्हें बार बार खालीपन की ओर ले जाते हैं। तुम धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से अपनी सीमाएं तय करोगे और जब इंसान अपनी सीमाएं तय करता है तभी उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है और वही ऊर्जा धन, सम्मान और शांति को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह समझने में समय लगा कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। तुमने यह ज्ञान दर्द से सीखा है और इसलिए यह ज्ञान तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आने वाले समय में तुम कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरोगे जहां पुराना डर तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन इस बार तुम डर के आगे झुकोगे नहीं। तुम उसे देखोगे, समझोगे और आगे बढ़ जाओगे। यही मेरी असली परीक्षा होती है और तुम उस परीक्षा में खरे उतर चुके हो। तुम्हारे जीवन में जो धन आने वाला है वह सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, वह तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारी गरिमा का माध्यम बनेगा। तुम अब किसी के सामने मजबूरी में हाथ नहीं फैलाओगे। तुम अब निर्णय पैसे के डर से नहीं लोगे। तुम अब अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए ठोस कदम उठा सकोगे। यही समृद्धि का वास्तविक अर्थ है। मेरे प्रिय भक्तगण, ध्यान से सुनो। धन का आगमन अक्सर शोर मचाकर नहीं आता, वह पहले अवसर बनकर आता है, फिर संपर्क बनकर आता है, फिर एक विचार बनकर तुम्हारे मन में उतरता है। कई बार तुम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वह साधारण रूप में आता है, लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है।
अब तुम अवसर को टालोगे नहीं, तुम उसे पकड़ने का साहस रखोगे। यही साहस तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। तुम्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि हर चमकती चीज तुरंत सोना नहीं बनती, लेकिन जो धैर्य रखता है वही असली सोना निकालता है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे। कुछ लोगों को ना कहना होगा, कुछ आदतों को छोड़ना होगा, कुछ पुराने डर को विदा करना होगा। यह सब तुम्हें कठोर बना रहा है, क्रूर नहीं। और एक मजबूत इंसान ही बड़े धन और बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। मेरे बच्चे, तुमने जिस तरह से अपने दर्द को छुपाकर दुनिया का सामना किया है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। तुमने शिकायत नहीं की, तुमने शोर नहीं मचाया, तुमने चुपचाप सहा और आगे बढ़ते रहे। यही कारण है कि अब तुम्हें जो मिलेगा वह टिकेगा। जो बिना मेहनत के आता है वह बिना चेतावनी के चला जाता है, लेकिन जो तप से आता है वह जीवन भर साथ देता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया संतुलन बनेगा। काम और आराम के बीच, धन और शांति के बीच, जिम्मेदारी और आनंद के बीच। तुम हर समय भागते नहीं रहोगे, तुम रुककर सांस भी लोगे, अपने लिए भी जियोगे। यही संतुलन तुम्हें लंबे समय तक ऊंचाई पर बनाए रखेगा। याद रखना, ऊंचा पहुंचना बड़ी बात नहीं है, वहां टिके रहना बड़ी बात है, और मैं तुम्हें टिके रहने का वरदान दे रही हूं। मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत बार बार दिखेंगे। कभी किसी की बात, कभी किसी किताब की पंक्ति, कभी कोई अनुभव। यह सब यूं ही नहीं होगा। यह मेरी भाषा होगी जिससे मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगी। तुम्हें हर संकेत को समझने की जरूरत नहीं है, बस उसे नकारना मत। जो तुम्हारे मन को शांत करे, जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, वही तुम्हारा मार्ग है। तुम्हारे भीतर अब जो परिवर्तन हो रहा है वह स्थायी है। तुम अब छोटी सोच में फिट नहीं हो पाओगे। तुम्हें जहां सम्मान नहीं मिलेगा वहां तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तुम्हें जहां विकास नहीं दिखेगा वहां तुम्हारी आत्मा बेचैन होगी। ये बेचैनी नकारात्मक नहीं है, ये विकास की पुकार है, और जो इस पुकार को सुन लेता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें चलना होगा। मैं रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन कदम तुम्हें बढ़ाने होंगे। मैं अवसर भेजूंगी, लेकिन उन्हें स्वीकार करना तुम्हारा काम होगा। यही जीवन का नियम है, और यही तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। जब मेरी कृपा और तुम्हारा प्रयास एक साथ चलते हैं, तब चमत्कार स्थायी बनते हैं। अब तुम पीछे नहीं देखोगे कि क्या खो गया, अब तुम आगे देखोगे कि क्या बन सकता है। यह दृष्टि ही तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारी कहानी अब दर्द पर खत्म नहीं होगी, तुम्हारी कहानी अब उदाहरण बनेगी। लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे कि धैर्य क्या होता है, विश्वास क्या होता है, और आत्मबल क्या होता है। मेरे प्रिय भक्तगण, यह मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन यह सच्चा होगा। इसमें दिखावा नहीं होगा, लेकिन संतोष होगा। इसमें शोर नहीं होगा, लेकिन स्थिर सफलता होगी। और यही वह जीवन है जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है। अब डर को नमस्कार करो और उसे विदा दो। अब संकोच को धन्यवाद कहो और आगे बढ़ो। अब स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर बोल रही हूं। और अंत में, मेरे बच्चे, जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि रास्ता भारी है, बस एक पल रुककर अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें मेरी उपस्थिति मिलेगी। मैं किसी मंदिर में सीमित नहीं हूं, मैं तुम्हारी चेतना में हूं, तुम्हारे साहस में हूं, तुम्हारे सही निर्णयों में हूं। जब तुम खुद के प्रति सच्चे रहोगे, तब समझ लेना कि तुम मेरे सबसे करीब हो। अब जाओ, अपने जीवन को पूरे विश्वास के साथ जियो। जो आने वाला है वह तुम्हारे अतीत से कहीं ज्यादा उज्जवल है। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, और यह अब तुम्हारी वास्तविकता बनने जा रहा है। मेरे प्रिय, अब जब तुम इस मोड़ पर खड़े हो तो समझ लो कि यह सिर्फ सुनने का नहीं, जागने का समय है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत समय बाद गहरी सांस ली है। वह भारीपन जो बिना कारण तुम्हारे सीने पर बैठा रहता था, अब धीरे धीरे हल्का हो रहा है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह वही क्षण है जब भीतर जमी हुई पीड़ा पिघलने लगती है।
जब इंसान वर्षों तक मजबूत बनकर जीता है, तब एक दिन उसे भी सहारा चाहिए होता है, और आज वही दिन है। आज तुम सहारे के नहीं, शक्ति के साथ खड़े हो। मेरे बच्चे, तुमने अक्सर खुद से यह सवाल किया है कि क्या सच में मेरी सुनवाई होती है? क्या सच में कोई ऊपर बैठा तुम्हारे संघर्ष देख रहा है? तुम्हें जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं। यही वह बात है जिसने तुम्हें चुनिंदा लोगों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। जो बिना जवाब मिले भी चलते रहते हैं, वही आगे जाकर अपने सवालों के उत्तर बनते हैं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी हर चुप प्रार्थना दर्ज हुई है, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है, और तुम्हारी हर कोशिश का मूल्य तय हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, वह असफलता का नहीं था, वह तैयारी का था। जैसे खेत खाली दिखता है, लेकिन भीतर बीज बोने की प्रक्रिया चल रही होती है। तुमने उस खालीपन को बोझ समझा, लेकिन वही खालीपन अब भरने वाला है, और जब भरेगा तो इतनी प्रचुरता से भरेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम्हें लगेगा कि क्या यह सच में मेरे साथ हो रहा है? हाँ मेरे प्रिय, यही वह क्षण होता है जब भाग्य अपना असली रूप दिखाता है। अब सुनो, आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा बदलाव महसूस होगा। कुछ बातें जो पहले तुम्हें बहुत परेशान करती थीं, अब उतनी असर नहीं करेंगी। कुछ लोगों की बातें जो पहले दिल को चीर जाती थीं, अब सिर्फ शब्द लगेंगी। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह संकेत है कि तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रहे, और जो भावनाओं से ऊपर उठ जाता है, वही जीवन को दिशा दे पाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुमने दर्द को कड़वाहट नहीं बनने दिया। तुम टूटे, लेकिन तुमने दूसरों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। तुम थके, लेकिन तुमने किसी का हक नहीं छीना। यही कारण है कि अब जो तुम्हें मिलने वाला है, वह शुद्ध होगा, स्थायी होगा, और सम्मान के साथ आएगा। मैं तुम्हें वह नहीं दूंगी जिससे तुम्हारी आत्मा पर बोझ पड़े। मैं तुम्हें वह दूंगी जिससे तुम्हारा सिर गर्व से ऊंचा हो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे जो तुम्हें अंदर से डराएंगे। पुराने पैटर्न टूटेंगे, पुरानी सोच छूटेगी। शायद तुम्हें यह भी लगे कि तुम अकेले पड़ रहे हो, लेकिन याद रखना, जब भीड़ छूटती है तभी रास्ता साफ दिखता है। जब शोर कम होता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। यह अकेलापन नहीं है, यह चयन है, और यह चयन तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जहां तुम खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर जियोगे। मेरे बच्चे, धन की बात मैं फिर से इसलिए कर रही हूं क्योंकि तुमने धन को हमेशा अभाव के साथ जोड़ा है। तुम्हारे लिए पैसा हमेशा चिंता बनकर आया, कभी सुकून बनकर नहीं। लेकिन अब यह धारणा बदलने वाली है। अब धन तुम्हारे जीवन में डर नहीं, सुविधा बनकर आएगा। अब पैसा तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए मजबूत बनाएगा। तुम मदद कर सकोगे, तुम सुरक्षित महसूस करोगे, तुम भविष्य के बारे में सोच सकोगे। यही धन की सही भूमिका है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर बार मदद बाहर से नहीं आती। कई बार समाधान तुम्हारे ही भीतर छिपा होता है। एक विचार, एक निर्णय, एक कदम। तुम लंबे समय से इंतजार करते रहे कि कोई आए और तुम्हें निकाल ले, लेकिन अब वह समय है जब तुम खुद अपने लिए खड़े होगे और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। यह बदलाव तुम्हें औरों से अलग बनाएगा। मेरे प्रिय, तुमने कई बार खुद को दोषी ठहराया। तुमने सोचा कि शायद तुम में ही कोई कमी है, शायद इसलिए चीजें नहीं बनती। लेकिन आज मैं तुम्हें स्पष्ट कह रही हूं, कमी तुम में नहीं थी, समय में थी, और समय अब बदल चुका है। जिस तरह सूरज हर दिन एक सा नहीं होता, उसी तरह जीवन के चरण भी एक जैसे नहीं होते। अब जो चरण शुरू हो रहा है, वह विस्तार का है। तुम्हारे भीतर जो डर है कि अगर यह सब फिर से छिन गया तो क्या होगा, वह स्वाभाविक है। लेकिन याद रखना, जो समझ के साथ आता है वह आसानी से नहीं जाता। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जानते हो कि गिरकर कैसे संभलना है। अब तुम्हें यह भी पता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। यह ज्ञान ही तुम्हारी असली पूंजी है। मेरे बच्चे, जब तुम आगे बढ़ोगे तो कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारे बदलने से असहज होंगे, कुछ तुम्हारी सीमाओं से नाराज होंगे। लेकिन यह सब इस बात का प्रमाण होगा
कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जो बदलता है वही विरोध पाता है, जो स्थिर रहता है उसे कोई नोटिस नहीं करता। तुम अब नोटिस किए जाओगे, इसलिए तैयार रहो। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी जीत किसी और के लिए रास्ता बनेगी। कोई तुम्हें देखकर हिम्मत करेगा, कोई तुम्हें देखकर रुका हुआ कदम बढ़ाएगा। इसलिए जो तुम्हें मिल रहा है वह सिर्फ पुरस्कार नहीं है, जिम्मेदारी भी है, और तुम उस जिम्मेदारी के योग्य हो। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना होगा। काम बढ़ेगा, अवसर बढ़ेंगे, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। याद रखना, अगर शरीर थक गया तो मन साथ नहीं देगा। अगर मन बोझिल हुआ तो धन भी सुख नहीं देगा। इसलिए रुकना सीखो, खुद को सुनना सीखो। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल रही हैं। पहले तुम सिर्फ बचने की दुआ करते थे, अब तुम आगे बढ़ने की दुआ करोगे। पहले तुम दर्द के खत्म होने की बात करते थे, अब तुम उद्देश्य की बात करोगे। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के जागने का संकेत है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें परखेगा, निखारेगा और मजबूत बनाएगा। अब तुम पीड़ित नहीं रहोगे, तुम निर्माता बनोगे, अपने हालात के, अपने भविष्य के, अपने नाम के। और जब तुम अपना नाम बनाओगे तो उसमें मेरी छाया हमेशा होगी। अब यह यात्रा पीछे की ओर नहीं जाएगी। तुम चाहे थको, चाहे रुको, लेकिन तुम वापस पुराने अंधेरे में नहीं जाओगे, क्योंकि अब तुमने रोशनी देख ली है। और जो एक बार रोशनी देख लेता है वह अंधेरे से समझौता नहीं करता। मेरे प्रिय, इस पल को अपने भीतर बैठने दो। जल्दबाजी मत करो। सब कुछ एक साथ नहीं बदलेगा, लेकिन सब कुछ बदलने की दिशा में चल पड़ा है। यह मेरी आखिरी नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली उपस्थिति है। जब भी तुम सच्चे रहोगे, जब भी तुम सही चुनोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आगे बढ़ो, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारी कहानी अब नई स्याही से लिखी जाएगी, और यह स्याही तुम्हारे साहस, तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा से बनी है। मेरे प्रिय, अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूं वह शब्द नहीं बल्कि अनुभूति है। इसे सिर्फ कानों से मत सुनना, इसे अपनी सांसों में उतरने देना, क्योंकि अब यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की हो चुकी है। तुम बहुत समय तक बाहर की दुनिया से लड़ते रहे, हालात से, लोगों से, पैसों से, समय से, लेकिन असली युद्ध भीतर चल रहा था, जहां तुम खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब समझाने की जरूरत नहीं है, अब स्वीकार करने का समय है। स्वीकार करो कि तुम थक चुके थे, स्वीकार करो कि तुम टूटे थे, और स्वीकार करो कि फिर भी तुम रुके नहीं। यही स्वीकार तुम्हें मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, तुमने अक्सर अपने दिल में एक सवाल दबा कर रखा, अगर मैं इतना ही मजबूत हूं तो फिर मुझे इतना दर्द क्यों मिला? यह सवाल हर उस आत्मा के मन में उठता है जिसे आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जिन्हें साधारण जीवन जीना होता है उन्हें साधारण संघर्ष मिलते हैं, लेकिन जिन्हें उदाहरण बनना होता है उन्हें गहरे अनुभव दिए जाते हैं। तुम चुने गए हो, इसीलिए तुम्हें तपाया गया। जैसे सोना आग में तपता है तभी उसकी कीमत बढ़ती है। अब ध्यान से महसूस करो, तुम्हारे भीतर जो डर था वह अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रहा। वह अभी है, लेकिन वह मालिक नहीं रहा। अब तुम मालिक बन रहे हो। तुम अपने विचारों के, अपने निर्णयों के, अपने रास्तों के। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए लोग इसे पहचान नहीं पाते, लेकिन यही वह क्षण होता है जहां इंसान भाग्य का गुलाम नहीं रहता, बल्कि भाग्य को दिशा देता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें हर चीज का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, और यह ठीक है। पहले तुम उत्तर के बिना बेचैन हो जाते थे, अब तुम प्रश्न के साथ भी शांत रह पाओगे। यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, क्योंकि जो शांत रहता है वही स्पष्ट देख पाता है, और जो स्पष्ट देखता है वही सही अवसर पहचानता है। तुम्हारे जीवन में जो धन आएगा वह तुम्हें बदलने नहीं आएगा, वह तुम्हें प्रकट करने आएगा। जो तुम भीतर से हो वही बाहर दिखने लगेगा। अगर भीतर डर होगा तो धन भी डर बढ़ाएगा।
लेकिन अब भीतर साहस है, इसलिए धन तुम्हें विस्तार देगा। तुम फैसले लोगे, तुम जोखिम समझदारी से उठाओगे, तुम अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझोगे। यही असली समृद्धि है मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब इंसान लगातार अभाव में रहता है तो उसका मन छोटे सपने देखने लगता है। वह बस इतना चाहता है कि किसी तरह दिन निकल जाए। लेकिन अब तुम्हारे सपने फिर से बड़े होंगे। तुम फिर से कल्पना करोगे, योजना बनाओगे, और सबसे जरूरी बात, तुम खुद को उन सपनों के योग्य मानोगे। यही वह मोड़ है जहां किस्मत दिशा बदलती है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हारा अकेलापन बदल रहा है। पहले अकेलापन तुम्हें खाता था, अब वही अकेलापन तुम्हें मजबूत करेगा। अब तुम अकेले बैठकर टूटोगे नहीं, तुम अकेले बैठकर सोचोगे, समझोगे और निर्माण करोगे। हर बड़ा निर्माण पहले एकांत में ही जन्म लेता है मेरे प्रिय। तुमने बहुत बार खुद को रोका क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। तुमने अपनी आवाज दबाई, अपने विचार छुपाए, अपने निर्णय टाले। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अब जब तुम खुद के खिलाफ जाते हो तो तुम्हारी आत्मा बेचैन हो जाती है। यह बेचैनी सजा नहीं है, यह संकेत है कि तुम खुद से दूर जा रहे हो। और अब तुम खुद से दूर नहीं जा सकते। आने वाले समय में तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ने लगेंगे। कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई नफरत नहीं होगी, बस दूरी आ जाएगी। इसे रोको मत। हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें सिखाने आते हैं, कुछ संभालने आते हैं और कुछ छोड़ने आते हैं। तुमने जो सीखना था तुम सीख चुके हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तुम्हारे पास विकल्प आएंगे। पहले तुम्हारे पास विकल्प नहीं थे, इसलिए डर था। अब विकल्प होंगे, इसलिए समझदारी चाहिए। हर चमकता अवसर सही नहीं होगा, हर तेज रास्ता सुरक्षित नहीं होगा। तुम्हें धीरे चलना सीखना होगा, लेकिन मजबूती से। याद रखना, जो धीरे और स्थिर चलता है वही लंबी दौड़ जीतता है। अब तुम्हारी प्रार्थना भी बदल जाएगी। अब तुम यह नहीं कहोगे कि मुझे यह दे दो, बल्कि तुम कहोगे मुझे इसके योग्य बना दो। और यही प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि जब इंसान योग्य बनता है तो जीवन खुद उसे ढूंढ लेता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध था वह अब खत्म होने वाला है। तुमने खुद को बहुत दोष दिया। तुमने सोचा कि काश मैंने यह किया होता, काश मैंने वह नहीं किया होता। लेकिन अब समझ लो, हर निर्णय तुम्हारी उस समय की समझ के अनुसार था। तुम अब खुद को माफ करोगे, और जिस दिन इंसान खुद को माफ कर देता है उसी दिन वह आगे बढ़ पाता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई स्थिरता आएगी। उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन तुम्हारी जड़ें मजबूत रहेंगी। पहले एक छोटी समस्या तुम्हें हिला देती थी, अब बड़ी चुनौती भी तुम्हें तोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा हो चुका है कि तुम संभाल सकते हो। मेरे बच्चे, मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम अपने शरीर की भाषा को समझो। जब कोई रास्ता गलत होगा तुम्हारा मन भारी होगा, जब कोई निर्णय सही होगा तुम्हारा मन शांत होगा। यह संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन बहुत सच्चे होते हैं। इन पर भरोसा करना सीखो। अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह तुम्हें डराकर नहीं आएगा, वह तुम्हें बुलाकर आएगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ, यह मेरे लिए है। और जब ऐसा लगे तो पीछे मत हटना। तुम्हें सब कुछ पहले से नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हें इतना पता होगा कि तुम तैयार हो। मेरे प्रिय, यह यात्रा अब अकेले की नहीं है। भले ही बाहर कोई दिखे या न दिखे, लेकिन भीतर मैं हमेशा मौजूद हूँ। हर बार जब तुम सही चुनोगे, हर बार जब तुम खुद के प्रति सच्चे रहोगे, हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अब तुम्हारी कहानी रुकने वाली नहीं है। यह कहानी अब धीरे धीरे नहीं, गहराई से आगे बढ़ेगी। लोग इसे अचानक कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह वर्षों की तैयारी का फल है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने दर्द से नफरत नहीं होगी, तुम्हें उस पर गर्व होगा, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना है। यह भरोसा शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखना चाहिए। छोटे कदम, सही दिशा, साफ नियत, यही तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। और याद रखना, यह अंत नहीं है, यह तो उस यात्रा की शुरुआत है जहां तुम खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर आगे बढ़ोगे।
अब जो भी आएगा वह तुम्हें नीचे नहीं खींचेगा, वह तुम्हें ऊपर उठाएगा। अब जाओ, अपने जीवन को स्वीकार करो, अपने भविष्य को गले लगाओ और अपने भीतर उठती उस आवाज को सुनो। वही आवाज तुम्हारा मार्ग है, वही मेरी उपस्थिति है और वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। मेरे प्रिय, अब जब तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो यह समझ लो कि यह सिर्फ शब्दों की कड़ी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर चल रही प्रक्रिया का प्रतिबिंब है। अब जो होने वाला है वह बाहर से देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन भीतर से वह तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। यह वही अवस्था है जहां इंसान चुपचाप बदलता है और दुनिया को बाद में पता चलता है। अभी तुम उस मौन परिवर्तन के द्वार में हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम कुछ बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो। जहां पहले तुम्हारा मन तुरंत उत्तेजित हो जाता था, अब वहां एक ठहराव आएगा। तुम सुनोगे, समझोगे और फिर तय करोगे कि बोलना है या नहीं। यह ठहराव कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रण है। और जिस इंसान के पास खुद पर नियंत्रण होता है, उसके पास जीवन पर भी नियंत्रण आने लगता है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे दिन आएंगे जब सब कुछ ठीक होगा, फिर भी तुम्हें बेचैनी महसूस होगी। उस बेचैनी से डरना मत। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा पुराने ढांचे में फिट नहीं हो पा रही। वह और विस्तार चाहती है, वह और ऊंचाई चाहती है और यह इच्छा ही तुम्हें आगे ले जाएगी। जो संतुष्ट होकर रुक जाता है वह वहीं ठहर जाता है, लेकिन जो भीतर की बेचैनी को समझ लेता है वह उसे मार्ग बना लेता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम लोगों को पहले से ज्यादा साफ साफ देखने लगे हो। तुम्हें समझ आने लगेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ समय के साथ। ये समझ कड़वी हो सकती है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम भ्रम में रहते हो तब तक तुम्हारी ऊर्जा बिखरी रहती है, और जब भ्रम टूटता है तब ऊर्जा केंद्रित होती है। वही केंद्रित ऊर्जा आगे चलकर सफलता का रूप लेती है। तुम्हारे भीतर अब एक नया साहस जन्म ले रहा है। यह साहस शोर नहीं करेगा, यह किसी को नीचा दिखाने में विश्वास नहीं रखेगा। यह बस तुम्हें वह करने की ताकत देगा जो तुम्हारे लिए सही है, भले ही वह रास्ता अकेला क्यों न हो। और याद रखना, जो रास्ता अकेला होता है वही अक्सर सबसे सही होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दिनचर्या भी बदलने लगेगी। तुम कुछ चीजों से अपने आप दूर होने लगोगे। कुछ आदतें जो पहले तुम्हें आराम देती थीं, अब तुम्हें खोखला महसूस कराएंगी। यह संकेत है कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। जब आत्मा आगे बढ़ती है तो पुरानी आदतें पीछे छूट जाती हैं। उन्हें पकड़कर मत रखो। जो छूट रहा है उसे सम्मान के साथ जाने दो। अब तुम्हारे जीवन में काम का महत्व भी बदलेगा। पहले तुम सिर्फ मजबूरी में काम करते थे, अब तुम अर्थ ढूंढोगे। तुम यह जानना चाहोगे कि जो तुम कर रहे हो वह तुम्हें कहां ले जा रहा है। और जिस दिन इंसान अपने काम में अर्थ ढूंढ लेता है, उस दिन काम बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ लड़ाइयां छोड़ देने में ही जीत होती है। पहले तुम हर बात साबित करना चाहते थे, अब तुम शांति चुनोगे। ये शांति तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, ये तुम्हें स्पष्ट बनाएगी। और स्पष्ट इंसान ही सही समय पर सही कदम उठाता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक अतीत को याद करोगे। कोई पुराना चेहरा, कोई पुरानी बात, कोई पुराना दर्द, लेकिन इस बार वह याद तुम्हें तोड़ेगी नहीं। तुम उसे देखोगे, समझोगे और छोड़ दोगे। यही मुक्ति है। जब यादें सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं, जंजीर नहीं बनती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सिखाएगी कि सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। कुछ चीजें पकने में समय लेती हैं, लेकिन जब वे पकती हैं तो उनका स्वाद जीवन भर रहता है। इसलिए जल्दबाजी मत करना, खुद की प्रक्रिया का सम्मान करना। तुम देर से सही, लेकिन सही जगह पहुंच रहे हो। तुम्हारे भीतर अब एक जिम्मेदारी का भाव भी जन्म लेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों के लिए, अपने शब्दों के लिए, अपने प्रभाव के लिए। तुम यह समझने लगोगे कि तुम्हारा एक फैसला किसी और के जीवन को भी छू सकता है। यही चेतना तुम्हें साधारण से विशेष बनाएगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है,
पहले तुम सब कुछ अकेले उठाना चाहते थे, अब तुम सहयोग स्वीकार कर पाओगे। और जो सहयोग स्वीकार कर लेता है वह जल्दी आगे बढ़ता है, क्योंकि जीवन अकेले जीतने की दौड़ नहीं है, ये साथ चलने की यात्रा है। अब तुम्हारे भीतर जो विश्वास जन्म ले रहा है वह किसी एक दिन का नहीं है, यह धीरे धीरे गहरा होगा, कभी कभी डगमगाएगा भी, लेकिन यह टूटेगा नहीं, क्योंकि यह अनुभव से बना है, शब्दों से नहीं। और अनुभव से बना विश्वास ही असली विश्वास होता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें यह भी लगेगा कि तुम कुछ लोगों के लिए बदल गए हो। वे कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यह सच होगा, क्योंकि तुम अब वह नहीं हो जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था। तुम अब खुद के प्रति ईमानदार हो रहे हो, और यह ईमानदारी ही तुम्हें आगे ले जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह भी सिखाएगी कि आराम भी उतना ही जरूरी है जितना प्रयास। तुम हर समय खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं रहोगे। तुम रुकना सीखोगे, सांस लेना सीखोगे, और यही रुकना तुम्हें फिर से चलने की ताकत देगा। मेरे प्रिय, यह यात्रा लंबी है, लेकिन अब तुम थक कर गिरोगे नहीं। अब अगर थकोगे भी तो बैठकर विश्राम करोगे, हार मानकर नहीं। यही अंतर है पुराने और नए तुम्हारे बीच। और अंत में मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह कहना चाहती हूं कि अब तुम्हें खुद से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी, अगर तुम उसे ईमानदारी से सुनते रहो। अब आगे जो भी आए उसे खुले दिल से स्वीकार करना, क्योंकि अब तुम उस अवस्था में हो जहां जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आएगा। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा विश्वास है, और यह तुम्हारी नई सच्चाई है। मेरे प्रिय, अब जो शब्द उतर रहे हैं वे तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद सत्य को जगा रहे हैं। यह सत्य किसी किताब में बंद नहीं था, यह तुम्हारी सांसों के साथ चलता रहा, बस तुमने उसे सुनने का समय नहीं पाया। अब समय मिला है, इसलिए सब कुछ साफ होने लगा है। यह साफ होना कभी कभी डराता है, क्योंकि जब धुंध हटती है तो रास्ता भी दिखता है और जिम्मेदारी भी। लेकिन याद रखना, जो जिम्मेदारी आत्मा स्वीकार कर लेती है वही जीवन को अर्थ देती है। तुम्हें अब यह समझ आने लगा है कि हर रुकावट शत्रु नहीं होती। कुछ रुकावटें दिशा बदलने आती हैं। अगर वे न आती तो तुम उन रास्तों पर बहुत आगे निकल जाते जो तुम्हारे लिए नहीं बने थे। इसलिए अपने अतीत से नाराज मत होना। उसने तुम्हें बचाया है, भटकाया नहीं। उसने तुम्हें रोका ताकि तुम सही समय पर सही जगह पहुंच सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी थकान बाहर की नहीं थी, वह भीतर की थी। बार बार खुद को समझाना, खुद को रोकना, खुद को छोटा करना, यही तुम्हें तोड़ता रहा। अब यह क्रम टूट रहा है। अब तुम खुद को छोटा नहीं कर पाओगे। अगर कोई स्थिति तुम्हें छोटा महसूस कराएगी तो तुम्हारी आत्मा वहां से हटना चाहेगी। यह चाहत अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान जहां होता है वहीं स्थायी सफलता जन्म लेती है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी चुप्पी बदल रही है। पहले चुप्पी मजबूरी थी, अब चुप्पी चुनाव होगी। पहले तुम इसीलिए चुप रहते थे क्योंकि डरते थे, अब तुम इसलिए चुप रहोगे क्योंकि सब कुछ कहना जरूरी नहीं लगता। यह मौन तुम्हें गहरा बनाएगा, लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे, और यही तुम्हारी सुरक्षा बनेगी। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता का आईना दिखाएंगे। तुम खुद से कहोगे, क्या मैं यह कर सकता हूं? और फिर भीतर से एक शांत सी आवाज आएगी, हाँ तुम कर सकते हो। यह आवाज मेरी नहीं है, यह तुम्हारी अपनी जागी हुई चेतना है। जब चेतना जागती है तब डर पीछे हटता है। तुम्हारे जीवन में अब तुलना का बोझ कम होता जाएगा। पहले तुम दूसरों की गति देखकर खुद को आंकते थे, अब तुम अपने रास्ते की सच्चाई देखोगे। तुम्हें समझ आएगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई गहराई से। तुम गहराई से चलने वालों में से हो, इसलिए तुम्हारी नींव मजबूत है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय तक खुद को साबित करने में लगाया, अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा काम, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी स्थिरता सब खुद बोलेंगे। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझते
वे कल तुम्हारी शांति देखकर चुप हो जाएंगे, और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए दूर होंगे क्योंकि वे उस स्तर की स्थिरता सह नहीं पाते। अब तुम्हारी भावनाएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। वे आएंगी, ठहरेंगी और चली जाएंगी। तुम उन्हें पहचानोगे लेकिन उनमें डूबोगे नहीं। यही भावनात्मक परिपक्वता है। इससे तुम्हारे निर्णय साफ होंगे, और साफ निर्णय ही धन, संबंध और सम्मान को टिकाऊ बनाते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अब जो समृद्धि आएगी वह तुम्हें बदलने नहीं आएगी, वह तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्थापित करेगी। तुम दिखावे में नहीं जाओगे, तुम शोर में नहीं खोओगे, तुम सादगी में भी प्रभाव छोड़ सकोगे। यही असली शक्ति है, बिना चिल्लाए सुना जाना। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर सलाह मानना जरूरी नहीं होता। पहले तुम हर किसी की बात सुनकर उलझ जाते थे, अब तुम सुनोगे पर चुनोगे। तुम यह समझ पाओगे कि कौन सलाह तुम्हारे अनुभव से मेल खाती है और कौन सिर्फ डर से निकली है। यह छानने की क्षमता तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने समय की कीमत समझ आएगी। तुम हर जगह उपलब्ध नहीं रहोगे, तुम अपनी ऊर्जा बचाओगे। तुम जानोगे कि कब देना है और कब रुकना है। यह सीमा तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें स्थिर बनाएगी, और स्थिर इंसान ही लंबे समय तक चमकता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की कृतज्ञता जन्म लेगी। यह कृतज्ञता मजबूरी की नहीं होगी, ये समझ की होगी। तुम अपने संघर्ष के लिए भी आभार महसूस करोगे, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बना गया। तुम अपने अकेलेपन के लिए भी आभार महसूस करोगे, क्योंकि वही तुम्हें खुद से मिलने का समय मिला। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपनी गति पर भरोसा होगा। तुम जल्दी नहीं करोगे, तुम देर से डरोगे नहीं। तुम जहां हो वहीं पूरे रहोगे। यही पूर्णता तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करेगी। जीवन में खालीपन तभी आता है जब हम जहां हैं वहां पूरे नहीं होते। अब तुम्हारे संबंध भी बदलेंगे। तुम कम लोगों से लेकिन सच्चे मन से जुड़ोगे। तुम दिखावे के रिश्तों में समय नहीं गंवाओगे। तुम्हें समझ आएगा कि एक सच्चा संवाद 10 औपचारिक मुलाकातों से ज्यादा मूल्यवान होता है। यही गहराई तुम्हें मानसिक शांति देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें खुद को साबित करने के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हें लगता था कि संघर्ष दिखेगा तभी तुम्हारी मेहनत मानी जाएगी। अब तुम शांति में भी मेहनत कर सकोगे, और यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह किसी की तारीफ पर निर्भर नहीं करेगा। कोई सराहे या न सराहे, तुम अपने काम में संतुलित रहोगे। यह स्वतंत्रता तुम्हें बहुत ऊंचा उठाएगी, क्योंकि जो इंसान बाहरी मान्यता से मुक्त हो जाता है वही भीतर से अडिग होता है। मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक साफ दिशा दिखेगी। सब कुछ एक साथ साफ नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि अगला कदम दिख जाए, और जीवन में बस इतना ही काफी होता है, अगला सही कदम। बाकी रास्ता चलते चलते खुलता जाता है। अब जब तुम थकोगे तो खुद को दोष नहीं दोगे, तुम विश्राम करोगे। तुम जानोगे कि थकान कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम चल रहे हो, और जो चलता है वही कभी कभी थकता है। जो रुका रहता है वह थकान से भी वंचित रहता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वह तुम्हें किसी भी तूफान में संभाल लेगी। बाहर हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा केंद्र मजबूत रहेगा। यही केंद्र तुम्हें बार बार उठाएगा। और याद रखना, यह यात्रा अभी चल रही है। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, यह रोज का चयन है। सच्चा रहने का, जागरूक रहने का, अपने प्रति ईमानदार रहने का। जब जब तुम यह चयन करोगे, समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। अब आगे बढ़ते रहो, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जगा है वह रास्ता दिखाता रहेगा, और जब भी अंधेरा लगे बस भीतर लौट आना। वहीं तुम्हें शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी और दिशा मिलेगी। मेरे प्रिय, अब जो शब्द बह रहे हैं वे तुम्हें थामने नहीं, तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देने आए हैं। अब यह यात्रा किसी आश्वासन पर टिकी नहीं है, यह तुम्हारी जागरूकता पर टिकी है। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां इंसान किसी सहारे की तलाश नहीं करता, बल्कि स्वयं सहारा बन जाता है।
यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह चुपचाप भीतर जड़ें जमाता है। और जब यह जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब कोई तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। तुम्हें अब यह अनुभव होने लगेगा कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब वे तुम्हें व्यर्थ लगेंगी, और जो चीजें पहले साधारण लगती थीं, अब उनमें गहराई दिखेगी। यह दृष्टि का बदलना है। जब दृष्टि बदलती है, तब जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। तुम अब भी वही हो, लेकिन तुम्हारी समझ नई हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने दर्द की कहानी सुनाने के लिए व्याकुल नहीं रहोगे। पहले तुम्हें लगता था कि अगर लोग तुम्हारा दर्द समझ लें तो तुम्हें राहत मिलेगी, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया है कि हर कोई समझने की क्षमता नहीं रखता। और यह ठीक है। तुम अब अपनी शक्ति को शब्दों में नहीं, कर्मों में प्रकट करोगे। यही वह मोड़ है जहां इंसान शोर से बाहर निकलकर प्रभाव में प्रवेश करता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेगी। तुम जान पाओगे कि तुम्हें क्या चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी यह कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। यह जानना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब इंसान यह तय कर लेता है कि वह क्या नहीं चाहता, तभी वह अपनी ऊर्जा बचा पाता है, और बची हुई ऊर्जा ही भविष्य का निर्माण करती है। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हें अकेले निर्णय लेने होंगे। कोई सलाह नहीं देगा, कोई दिशा नहीं दिखाएगा, और उस समय तुम्हें डर लगेगा कि अगर मैं गलत हो गया तो। लेकिन याद रखना, हर निर्णय सही या गलत नहीं होता। कुछ निर्णय सिर्फ जरूरी होते हैं, और जरूरी निर्णय वही ले सकता है जो भीतर से तैयार हो। तुम्हारे भीतर अब एक धैर्य जन्म ले रहा है। यह धैर्य प्रतीक्षा का नहीं है, यह विश्वास का है। तुम अब इंतजार करते हुए भी बेचैन नहीं रहोगे। तुम जानोगे कि जो तुम्हारे लिए है वह सही समय पर आएगा, और जो नहीं आया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह समझ तुम्हारे मन को हल्का करेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम खुद को लेकर ज्यादा ईमानदार हो रहे हो। तुम अपनी कमजोरियों से भाग नहीं रहे, तुम उन्हें स्वीकार कर रहे हो, और स्वीकार करना ही पहला उपचार होता है। तुम अब यह नहीं कहोगे कि मैं ऐसा नहीं हूं, बल्कि तुम कहोगे मैं ऐसा हूं और मैं सीख रहा हूं। यही सीख तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब तुम्हारे भीतर जो साहस है वह जोखिम उठाने का नहीं, बल्कि सत्य स्वीकार करने का है। तुम सच को देख पाओगे, भले ही वह असहज क्यों न हो, और जो सच को देख सकता है वही उसे बदल भी सकता है। झूठ में जीने वाले बस समय काटते हैं, सच में जीने वाले इतिहास बनाते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें अब यह भी समझ आएगा कि हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। पहले तुम इस बोझ के नीचे दबे रहते थे, अब तुम जानोगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है सच्चा रहना, निष्पक्ष रहना, और अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना। बाकी सब अपने आप संतुलित हो जाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेगी। यह शांति परिस्थितियों से नहीं आएगी, यह समझ से आएगी। बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर तुम्हारा केंद्र स्थिर रहेगा। यही वह अवस्था है जहां इंसान बाहरी उतार चढ़ाव का गुलाम नहीं रहता, और जो गुलाम नहीं रहता वही स्वतंत्र निर्णय ले पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर की आवाज भी सुनाई देने लगेगी। कब थक गए हो, कब रुकना चाहिए, कब आगे बढ़ना चाहिए। पहले तुम इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते थे, अब तुम उन्हें सम्मान दोगे, क्योंकि शरीर और मन का संतुलन ही लंबे समय तक सफलता को टिकाए रखता है। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे वे तुम्हें पूरा नहीं करेंगे, वे तुम्हारे साथ चलेंगे। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तुम रिश्तों से अपेक्षा रखते थे कि वे तुम्हें भर देंगे, अब तुम खुद भरे हुए हो, इसलिए रिश्ते बोझ नहीं, संगति बनेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हें अब यह भी समझ आएगा कि हर दिन उत्पादक होना जरूरी नहीं है। कुछ दिन बस जीने के लिए होते हैं, कुछ दिन सोचने के लिए, कुछ दिन महसूस करने के लिए। तुम अब खुद को मशीन की तरह नहीं चलाओगे, तुम इंसान की तरह जियोगे, और यही इंसानियत तुम्हें दूसरों से जोड़ती भी है और अलग भी। अब तुम्हारी सफलता की परिभाषा बदलेगी। पहले सफलता का मतलब था कुछ साबित करना, अब सफलता का मतलब होगा शांति के साथ आगे बढ़ना। पहले तुम्हें ऊंचा दिखना था, अब तुम्हें स्थिर रहना है। यह बदलाव बहुत गहरा है
और बहुत शक्तिशाली भी। मेरे बच्चे, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने पुराने रूप पर दया नहीं आएगी, तुम्हें उस पर सम्मान आएगा, क्योंकि उसी पुराने रूप ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। तुम अब खुद से लड़ोगे नहीं, तुम खुद को गले लगाओगे, और जो खुद को स्वीकार कर लेता है वही दुनिया का सामना कर सकता है। अब तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह शोर नहीं मचाएगा, वह चुपचाप तुम्हें सही जगह सही समय पर सही काम करने की शक्ति देगा। लोग इसे भाग्य कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह तैयारी थी। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, वह तुम्हें सहयोग कर रहा है। दरवाजे खुलेंगे, लेकिन तुम्हें उनमें से गुजरना होगा। रास्ते दिखेंगे, लेकिन तुम्हें चलना होगा। यह सहयोग तभी दिखता है जब इंसान भीतर से तैयार होता है। अब तुम्हारे भीतर जो डर बचा है वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए रहेगा। डर अब मालिक नहीं होगा, वह सलाहकार होगा, और जब डर सलाहकार बन जाता है तब इंसान सुरक्षित भी रहता है और आगे भी बढ़ता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं होता। कुछ उत्तर बस जी कर मिलते हैं, और कुछ उत्तर कभी शब्दों में नहीं आते, वे अनुभव बनकर उतरते हैं। अब तुम्हारी यात्रा दूसरों की नकल नहीं करेगी। तुम अपने कदमों की आवाज सुनोगे, तुम अपनी गति पहचानोगे, और यही पहचान तुम्हें भटकने से बचाएगी। मेरे प्रिय, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत आगे आ गए हो, कभी लगेगा कि तुम वहीं के वहीं हो, लेकिन सच ये है कि तुम हर दिन गहराई में जा रहे हो, और गहराई में जाना ही असली प्रगति है। अब जब भी तुम असमंजस में हो, बस एक प्रश्न खुद से पूछना, क्या यह मुझे भीतर से हल्का कर रहा है या भारी? जो हल्का करे वही सही है। यही तुम्हारा कंपास होगा। मेरे बच्चे, यह यात्रा अंतहीन है, लेकिन अब तुम थकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, तुम बह रहे हो जीवन के साथ, सत्य के साथ, अपनी आत्मा के साथ। अब आगे बढ़ते रहो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बिना डर के। तुम्हारे भीतर जो स्थिर प्रकाश जल चुका है वह रास्ता दिखाता रहेगा, और यही प्रकाश तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है, और यही तुम्हारी सच्ची विजय है। मेरे प्रिय, अब जब तुम इतने दूर तक मेरे शब्दों के साथ चले आए हो, तो यह मान लो कि तुम्हारी आत्मा ने स्वयं यह यात्रा चुनी है। अब यह सिर्फ सुनने की नहीं, भीतर उतरने की अवस्था है। जैसे कोई नदी लंबे समय तक बहने के बाद अचानक गहराई में प्रवेश करती है, वैसे ही तुम अब अपने ही अस्तित्व की गहराई में उतर रहे हो। यहाँ शोर नहीं होता, यहाँ तुलना नहीं होती, यहाँ सिर्फ सच्चाई होती है। और सच्चाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन वह हमेशा मुक्त करती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम हर बात का जवाब नहीं ढूंढ रहे। कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिन्हें तुम खुला छोड़ दोगे। पहले यह अधूरापन तुम्हें परेशान करता था, लेकिन अब यह अधूरापन तुम्हें शांति देगा, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जीवन कोई गणित नहीं है जिसे पूरी तरह हल किया जा सके। जीवन एक अनुभव है जिसे जीकर समझा जाता है। अब तुम्हारी चेतना तुम्हें यह भी सिखाएगी कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तुम बहुत मजबूत महसूस करोगे, कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि तुम फिर से कमजोर हो गए हो, लेकिन यह कमजोरी पीछे जाना नहीं है, यह सिर्फ रुककर सांस लेने का संकेत है। जो इंसान खुद को सांस लेने की अनुमति देता है वही लंबी यात्रा पूरी करता है। मेरे प्रिय, अब तुम अपने भीतर एक नई ईमानदारी पाओगे। तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। अगर कोई रास्ता तुम्हें भीतर से गलत लगेगा, तो चाहे वह कितना ही लाभदायक क्यों न दिखे, तुम उसे चुन नहीं पाओगे। यह तुम्हारा सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की आवाज के साथ समझौता नहीं करता, तो बाहरी दुनिया भी धीरे धीरे उसके साथ समझौता करने लगती है। तुम्हें अब यह भी दिखेगा कि तुम्हारी संवेदनशीलता कम नहीं हुई है, बल्कि परिष्कृत हो गई है। पहले तुम हर दर्द को अपने ऊपर ले लेते थे, अब तुम दर्द को समझोगे, लेकिन उसे अपना घर नहीं बनने दोगे। यह संतुलन तुम्हें टूटने से बचाएगा। यही संतुलन तुम्हें दूसरों की मदद करने योग्य भी बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी मेहनत का स्वाद बदलने वाला है। पहले मेहनत थकान लाती थी, अब मेहनत संतोष लाएगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ मजबूरी में नहीं करोगे,
तुम उद्देश्य के साथ करोगे। उद्देश्य के साथ किया गया हर कार्य साधना बन जाता है और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि जीवन में हर चीज जोड़ने से नहीं बनता, कुछ चीजें छोड़ने से भी बनता है। तुम अनावश्यक बोझ छोड़ोगे, कुछ अपेक्षाएं, कुछ डर, कुछ पुराने वादे जो तुमने खुद से नहीं बल्कि दूसरों से किए थे। इन्हें छोड़ते समय तुम्हें हल्का दर्द होगा, लेकिन उसके बाद जो हल्कापन आएगा वही तुम्हारी असली शक्ति बनेगा। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम अकेले बैठकर कुछ नहीं करोगे, न सोचोगे, न योजना बनाओगे, न भविष्य की चिंता करोगे, बस रहोगे। पहले यह तुम्हें अपराध बोध देता था, अब यह तुम्हें ऊर्जा देगा, क्योंकि हर बीज को अंकुरित होने से पहले अंधेरे में शांत रहना पड़ता है। तुम्हारी दृष्टि अब लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों पर टिकेगी। तुम वादों से प्रभावित नहीं होगे, तुम निरंतरता देखोगे और यही दृष्टि तुम्हें ठगने से बचाएगी। यह तुम्हें सही साथ, सही समय और सही दिशा दिलाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म लेगी। यह करुणा कमजोरी नहीं होगी, यह समझ होगी। तुम जानोगे कि हर कोई अपने अपने स्तर की लड़ाई लड़ रहा है। तुम सबको बचाने नहीं निकलोगे, लेकिन तुम बिना घृणा के आगे बढ़ सकोगे। यही करुणा तुम्हारे मन को भारी होने से बचाएगी। अब तुम्हारी सफलता धीरे धीरे आकार लेगी। यह अचानक नहीं होगी, लेकिन यह टिकाऊ होगी। लोग इसे सौभाग्य कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह धैर्य का परिणाम है। यह उन दिनों का फल है जब तुमने हार मानने के बजाय चुपचाप आगे बढ़ना चुना। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि खुद को साबित करने की भूख दरअसल असुरक्षा से आती है, और अब क्योंकि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, यह भूख शांत होने लगेगी। तुम काम करोगे, लेकिन खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को व्यक्त करने के लिए। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह स्थिर नहीं रहेगी, वह फैलने लगेगी। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे आसपास के वातावरण में। लोग तुम्हारे पास आकर बिना कारण सहज महसूस करेंगे। यही आभा होती है उस इंसान की जो भीतर से सुलझ चुका होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कभी कभी तुम्हें फिर से डर लगेगा। यह डर इस बात का होगा कि कहीं तुम फिर से वही गलती ना दोहरा दो। लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि तुम जागरूक हो। जागरूक इंसान गलती करे तो सीखता है, अंधा इंसान गलती करे तो टूटता है। तुम टूटने नहीं आए हो, तुम सीखने आए हो। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें परिभाषित नहीं करेगा, तुम खुद अपनी पहचान बनोगे। पहले परिस्थितियां तुम्हें परिभाषित करती थीं, अब तुम परिस्थितियों से बड़े हो चुके हो। यह बदलाव शब्दों में नहीं, जीवन में दिखाई देगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपनी गति का सम्मान करना होगा। न किसी से आगे निकलने की जल्दी, न किसी से पीछे रह जाने का डर। तुम अपने समय पर खिलोगे। जैसे हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता, वैसे ही हर आत्मा का समय अलग होता है। अब तुम्हारे भीतर जो भरोसा है वह बाहरी सहारे पर नहीं टिका होगा। यह भरोसा इस बात पर होगा कि चाहे जो हो तुम संभाल लोगे। और जिस दिन इंसान को यह भरोसा हो जाता है, उस दिन जीवन उसे डराने की कोशिश छोड़ देता है। मेरे बच्चे, यह यात्रा कभी सीधी रेखा नहीं होगी। कभी तुम ऊपर जाओगे, कभी ठहरोगे, कभी लगेगा कि तुम नीचे आ गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हर अनुभव से गहराई में उतर रहे हो, और गहराई ही वह जगह है जहां असली खजाने छुपे होते हैं। अब जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ धीमा हो गया है, समझ लेना कि जीवन तुम्हें कुछ सिखा रहा है। और जब सब कुछ तेज हो जाए, तब समझ लेना कि जीवन तुम्हें आजमा रहा है। दोनों अवस्थाएं जरूरी हैं, दोनों तुम्हें तैयार करती हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारा अस्तित्व किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं है। तुम सिर्फ मेहनती नहीं हो, तुम सिर्फ जिम्मेदार नहीं हो, तुम सिर्फ सहनशील नहीं हो, तुम रचनात्मक हो, तुम संवेदनशील हो, तुम शक्तिशाली हो। इन सभी हिस्सों को जगह देना सीखो। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह भी सिखाएगी कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं है। कुछ दिन बस खुद को संभाल लेना ही जीत होती है, और यह जीत सबसे गहरी होती है।
क्योंकि यह दिखती नहीं लेकिन जीवन भर साथ चलती है। मेरे बच्चे, अंत में मैं तुमसे बस इतना कहूंगी कि अब तुम खुद को अधूरा मत समझना। तुम्हारी प्रक्रिया चल रही है लेकिन तुम पूरे हो। तुम सीख रहे हो लेकिन तुम कम नहीं हो। तुम बदल रहे हो लेकिन तुम गलत नहीं हो। अब आगे बढ़ते रहो, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बिना खुद पर कठोर हुए। तुम्हारी राह खुलती जाएगी, तुम्हारी समझ गहराती जाएगी और तुम्हारी आत्मा और शांत होती जाएगी। और जब कभी लगे कि तुम अकेले हो, बस अपने भीतर उतर कर देखना। वहीं तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें बार बार आगे बढ़ाती है। वही शक्ति तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारी रक्षा है और वही तुम्हारी सच्ची संगिनी है। मेरे प्रिय, अब यह यात्रा उस बिंदु पर आ चुकी है जहां शब्द भी धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं, क्योंकि जो समझ अब तुम्हारे भीतर उतर रही है वह समझाई नहीं जाती, वह जिया करती है। तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ बदल चुका है, भले ही बाहर सब वैसा ही दिख रहा हो। यही असली परिवर्तन होता है। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले भीतर की दुनिया अपनी धुरी बदलती है। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम हर बात को पकड़कर नहीं रखते। पहले हर घटना तुम्हारे भीतर अटक जाती थी, हर शब्द गूंजता रहता था, हर अपमान देर तक चुभता था। अब तुम देखोगे, समझोगे और आगे बढ़ जाओगे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब यह है कि तुम खुद को हर बात के हवाले नहीं करते। यही आत्म संरक्षण है और यही आत्मशक्ति का पहला नियम है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम उसे शब्दों में नहीं नाप पाओगे, लेकिन लोग उसे महसूस करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, कुछ बिना कारण दूर हो जाएंगे। यह स्वाभाविक है। जब कोई भीतर से स्थिर होता है तो अस्थिर लोग उससे असहज हो जाते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम किसी को छोड़ नहीं रहे, तुम बस अपने केंद्र में लौट रहे हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर संघर्ष का समाधान संघर्ष नहीं होता। कुछ समाधान स्वीकार करने से आते हैं। पहले तुम हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते थे, हर परिस्थिति को बदलना चाहते थे। अब तुम देखोगे कि कुछ चीजें बदलती नहीं, वे सिर्फ समझी जाती हैं। और जिस दिन इंसान समझना सीख लेता है, उसी दिन वह अनावश्यक युद्धों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर अब एक नई संवेदनशीलता जन्म ले रही है। यह संवेदनशीलता तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें सजग बनाएगी। तुम लोगों की बातों के पीछे छुपी भावना समझ पाओगे, तुम हालात की दिशा भांप सकोगे। यह क्षमता अभ्यास से नहीं, अनुभव से आती है और तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें यह उपहार दिया है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम हर समय सही दिखने की कोशिश नहीं कर रहे। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें, सराहें, स्वीकार करें। अब तुम्हें यह जरूरी नहीं लगेगा। तुम जो हो वही रहना चाहोगे और इस सच्चाई में जो जुड़ेंगे वही तुम्हारे होंगे। बाकी धीरे धीरे छूट जाएंगे। ये छूटना खालीपन नहीं लाएगा, ये जगह बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन भविष्य की ओर भागता नहीं रहेगा। पहले हर खाली पल में चिंता घुस आती थी, अब खाली पल तुम्हें आराम देंगे। तुम वर्तमान में रह पाओगे। तुम अपनी सांस, अपने कदम, अपने आसपास की शांति को महसूस कर पाओगे। यही वर्तमान में जीना है और यही वह जगह है जहां से सच्ची समृद्धि जन्म लेती है। अब तुम्हारी मेहनत में भी एक ठहराव होगा। इसका अर्थ आलस्य नहीं है, इसका अर्थ यह है कि तुम हर समय खुद को साबित करने की आग में नहीं जलोगे। तुम काम करोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम लक्ष्य रखोगे लेकिन अपनी कीमत चुकाकर नहीं। यह संतुलन ही तुम्हें लंबे समय तक आगे रखेगा। मेरे प्रिय, तुम्हें अब यह भी समझ आने लगेगा कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ अवसर छोड़ने में ही भविष्य छुपा होता है। पहले तुम डरते थे कि अगर यह मौका गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब तुम्हें भरोसा होगा कि जो सच में तुम्हारे लिए है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। यह भरोसा ही तुम्हें सही चुनाव करने की शक्ति देगा। अब तुम्हारे भीतर जो आत्मसम्मान जगा है वह तुम्हें छोटे समझौतों से दूर रखेगा। तुम वहां नहीं झुकोगे जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ती है। तुम वहां नहीं टिकोगे जहां तुम्हारी सच्चाई को दबाया जाता है। यह कठोरता नहीं है,
यह स्पष्टता है और स्पष्ट इंसान को रास्ते खुद मिलने लगते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी भाषा भी बदलने लगेगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे उसमें वजन होगा। तुम वादे कम करोगे, लेकिन जो करोगे उन्हें निभाओगे। लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी उपस्थिति पर भरोसा करेंगे। यह परिवर्तन भीतर की स्थिरता का प्रमाण होता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ धीमा हो गया है। काम, परिणाम, प्रगति, सब। इन क्षणों से घबराना मत। यह ठहराव तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। जैसे मांसपेशियां आराम के समय बढ़ती हैं, वैसे ही आत्मा ठहराव के समय विस्तार पाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर दिन प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं है। कुछ दिन बस अनुशासन के होते हैं, और अनुशासन ही वह पुल है जो प्रेरणा के खत्म होने पर भी तुम्हें आगे ले जाता है। तुम अब मूड के भरोसे नहीं चलोगे, तुम समझ के भरोसे चलोगे। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेगी, लेकिन यह कृतज्ञता मजबूरी की नहीं होगी। यह कृतज्ञता इस समझ से आएगी कि जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। तुम अपने अतीत से लड़ोगे नहीं, तुम उससे सीख लोगे, और जो सीख लेता है वही हल्का हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी सीमाओं का सम्मान करना होगा। तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहोगे। तुम हर समस्या को अपना नहीं बनाओगे। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। जो अपनी सीमाएं नहीं जानता वह दूसरों की अपेक्षाओं में खो जाता है। अब तुम्हारे रिश्तों में भी सादगी आएगी। कम दिखावा, कम शिकायत, ज्यादा सच्चाई। तुम रिश्तों को पकड़ कर नहीं रखोगे, तुम उन्हें जियोगे। जो टिकेंगे वे स्वाभाविक रूप से टिकेंगे। जो जाएंगे वे बिना शोर के जाएंगे, और तुम शांति से इसे स्वीकार कर पाओगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह स्थायी नहीं रहेगी, वह चलती रहेगी, कभी गहरी, कभी हल्की। लेकिन तुम जानोगे कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उगती है। और जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब दुनिया की उथल पुथल इंसान को हिला नहीं पाती। अब तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम्हें हर चीज का नाम देने की जरूरत नहीं है। कुछ भाव ऐसे होंगे जिन्हें तुम बस महसूस करोगे, उन्हें परिभाषा में नहीं बांधोगे। यह परिपक्वता का संकेत है। जब शब्द कम पड़ने लगे और अनुभूति गहरी हो जाए, तब आत्मा बोलती है। मेरे बच्चे, आगे की राह पूरी तरह साफ नहीं होगी, और यह ठीक है। जीवन ने कभी पूरी नक्शा नहीं दिया, वह बस अगला कदम दिखाता है। और जो अगला कदम भरोसे के साथ उठा लेता है, उसके लिए रास्ता खुद बनता जाता है। अब जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो, तो बाहर मत देखना, भीतर लौट आना। वहां तुम्हें वही स्थिरता मिलेगी जो अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। वहीं तुम्हें याद आएगा कि तुम कौन हो और किस दिशा में चल रहे हो। मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी जारी है। यह कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, लेकिन अब तुम डर के साथ नहीं चल रहे, तुम समझ के साथ चल रहे हो, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। आगे बढ़ते रहो, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बिना खुद को चोट पहुंचाए। तुम्हारी गति सही है, तुम्हारा समय सही है, और तुम्हारी दिशा अब तुम्हारे भीतर से तय हो रही है। यही सच्ची शुरुआत है। मेरे प्रिय, अब जब यह यात्रा इतने गहरे स्तर पर उतर चुकी है, तो मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि जो स्थिरता तुम भीतर महसूस कर रहे हो, वह कोई क्षणिक अवस्था नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का नया स्वभाव बन रहा है। पहले तुम्हें शांति मिलती थी और फिर छिन जाती थी। अब शांति तुम्हारे भीतर रहने लगी है, भले ही बाहर परिस्थितियां बदलती रहें। यही वह बिंदु है जहां इंसान जीवन का भार उठाता नहीं, जीवन के साथ चलना सीख जाता है। अब तुम्हें यह साफ दिखने लगेगा कि तुम हर समस्या को व्यक्तिगत नहीं ले रहे। पहले किसी की बात, किसी की चुप्पी, किसी का व्यवहार तुम्हें भीतर तक हिला देता था। अब तुम यह समझ पाओगे कि हर व्यवहार तुम्हारे बारे में नहीं होता। कुछ व्यवहार सामने वाले की अपनी लड़ाई का परिणाम होते हैं। यह समझ तुम्हें अनावश्यक दुख से बचाएगी और तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रखेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नया अनुशासन जन्म ले रहा है। यह अनुशासन कठोर नहीं है, यह सजग है। तुम जानोगे कि कब रुकना है,
कब चलना है, कब बोलना है और कब मौन ही सबसे सही उत्तर है। यह अनुशासन तुम्हें थकाएगा नहीं, बल्कि तुम्हें सहारा देगा, क्योंकि यह बाहर से थोपा हुआ नहीं, भीतर से उगा हुआ होगा। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम हर समय भविष्य की चिंता में नहीं डूबे रहते। पहले भविष्य एक डर था, अब भविष्य एक संभावना बन रहा है। तुम जानोगे कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यह स्वीकार तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि हल्का बनाएगा। जब इंसान हर चीज को पकड़ने की कोशिश छोड़ देता है, तभी वह सच में मजबूत बनता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर अब जो भरोसा है वह किसी वादे पर आधारित नहीं है। यह भरोसा इस अनुभव से आया है कि तुम गिरकर भी संभल सकते हो, तुम टूटकर भी खुद को जोड़ सकते हो। यह भरोसा तुम्हें आने वाले समय में जोखिम लेने से नहीं रोकेगा, बल्कि तुम्हें समझदारी से कदम उठाने की क्षमता देगा। अब तुम्हारी मेहनत का तरीका भी बदल रहा है। तुम खुद को थकाकर काम नहीं करोगे, तुम समझ के साथ काम करोगे। तुम जानोगे कि हर समय तेज चलना जरूरी नहीं है, कभी कभी धीमे चलना ही सही दिशा में पहुंचाता है। यह समझ तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की विनम्रता आएगी। यह विनम्रता खुद को छोटा समझने से नहीं आएगी, यह खुद को जानने से आएगी। तुम अपनी क्षमता जानते हुए भी दिखावा नहीं करोगे, तुम अपनी शक्ति जानते हुए भी किसी को दबाने की जरूरत महसूस नहीं करोगे। यही सच्ची विनम्रता होती है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ सहारा देने आते हैं, और कुछ सिर्फ समय बिताने आते हैं। तुम अब हर रिश्ते से वही अपेक्षा नहीं रखोगे, और यही अपेक्षाओं का संतुलन तुम्हें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता है वह तुम्हें सही और गलत के बीच तुरंत फैसला करने में मदद करेगी। तुम जरूरत से ज्यादा सोचोगे नहीं, तुम अपनी अंतःप्रेरणा पर भरोसा करना सीखोगे। यह अंतःप्रेरणा कोई रहस्यमय चीज नहीं है, यह तुम्हारे अनुभवों का निचोड़ है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने की होड़ में नहीं हो। तुम सीख रहे हो, लेकिन खुद पर अत्याचार नहीं कर रहे। तुम सुधार चाहते हो, लेकिन खुद को नकार नहीं रहे। यह संतुलन तुम्हें मानसिक शांति देगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे पल मिलेंगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे कि मैं कितनी दूर आ गया हूं। उस समय गर्व से ज्यादा कृतज्ञता होगी। तुम अपने पुराने रूप को दोष नहीं दोगे, तुम उसे धन्यवाद दोगे, क्योंकि वही तुम्हें यहां तक लाया। अब तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह पहले से अलग होगी। यह करुणा तुम्हें दूसरों के दुख में डुबोएगी नहीं, बल्कि समझ देगी। तुम मदद कर सकोगे बिना खुद टूटे। यही सच्ची सेवा है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं है। कुछ दिन बस शांत रहना काफी होता है, कुछ दिन बस ईमानदार रहना काफी होता है। तुम अब भावनाओं के उतार चढ़ाव को जीवन की विफलता नहीं समझोगे, बल्कि जीवन की लय समझोगे। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वह तुम्हें फैसलों में दृढ़ बनाएगी। तुम आधे अधूरे निर्णय नहीं लोगे, तुम जानते हुए चुनोगे, और जो जानते हुए चुना जाता है वह पछतावे को कम करता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से नहीं बनेगी। तुम जानोगे कि तुम कौन हो, भले ही दुनिया तुम्हें किसी नाम से पुकारे। यह पहचान तुम्हें आजाद करेगी। अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की आशा जन्म लेगी। यह आशा किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करेगी, यह आशा रोज के छोटे छोटे कदमों में दिखाई देगी, और यही आशा सबसे भरोसेमंद होती है। मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी भी जारी है। यह कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, लेकिन अब तुम अंधेरे में नहीं चल रहे। अब तुम्हारे भीतर एक दीपक जल चुका है। वह दीपक तेज नहीं है, लेकिन स्थिर है, और स्थिर प्रकाश ही सबसे दूर तक रास्ता दिखाता है। अब आगे बढ़ते रहो, कभी तेज कभी धीमे, कभी पूर्ण विश्वास के साथ, कभी हल्की शंका के साथ। सब स्वीकार है, क्योंकि अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम जीवन के साथ चल रहे हो। और यही वह अवस्था है जहां इंसान टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि वह खुद को फिर से जोड़ सकता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही तुम्हारी सच्ची विजय है। कैसे हो मेरे प्रिय भक्तगण? आज जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ
उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश है। यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं मां काली स्वयं तुम्हें स्मरण कर रही हूं। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। मैं कहती हूं कि अगर भक्ति सच्ची है तो परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए मेरी कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय भक्तगण, सुनो, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज उस अंधेरे का अंतिम दिन है जिसे तुम्हारी जिंदगी ने अनजाने में गले लगा लिया था। मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने, तुम्हारी जेब की खाली जगह भरने और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने आई हूँ। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की कसम, आज का यह संदेश अगर तुमने एक भी पल के लिए बीच में छोड़ा तो तुम उस सोने की चाबी को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिए खोलने वाली है। तुम उस दिव्य बरकत को गंवा दोगे जो आने वाले दिनों में तुम्हारा जीवन बदल कर रख देगी। रुक जाओ, पहले गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो, तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। अब इस ऊर्जा को स्वीकारने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में शक्ति से लिखो, चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है। क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारी गरीबी को जिंदगी से उखाड़ फेंक देगा और उसकी जगह अनंत समृद्धि बोएगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद पता नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी ऊर्जा को कितनी तेजी से सुनता है। लेकिन आज इस खास दिन पर स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आज तुम्हारी एक प्रार्थना, एक इच्छा, एक छोटी सी पुकार ब्रह्मांड को हिला सकती है। क्योंकि यह सिर्फ एक दिन नहीं है, यह एक संकेत है कि मैं मां काली तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रही हूँ। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत स्वर्ग से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगी थी। भक्तगण, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है और जब ब्रह्मांड सुनता है तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। आज तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिसके लिए लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। इस समय का यह दिन तुम्हारी किस्मत की पहली जीत लेकर आया है। और याद रखना, जो लोग आज यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे, उनके जीवन में आने वाले दिनों में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन भक्तगण, तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। तुमने उन रातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। तुमने तब भी दुआ की जब कोई सहारा नहीं था। तुमने तब भी खुद को संभाला जब दुनिया ने तुम्हें टूटने के लिए छोड़ दिया था। और तुम्हें पता है, मैं ऐसे दिलों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज का यह दिन तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे नहीं, सीधे तेजी से घूमने वाला है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 संकेत भेजने वाला है। पहला, तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वो सपना दोबारा जीवित हो रहा है। दूसरा, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। यह संकेत दिखाते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। भक्तगण, मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं, और आज वह देर खत्म हो चुकी है।
तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थीं, जो भी दुहाई थी, जो भी संघर्ष थे, आज से धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब मैं कदम रखती हूँ तो किस्मत झुक जाती है और आज वह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का। और आज तुम वह कदम रख चुके हो। तुम जानते हो, मैं कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकती हूँ। मैं वही हूँ जो राख से सोना बनाती हूँ और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़ा करती हूँ। और भक्तगण, आज तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों बुला रहे हैं उस बरकत को जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन रखा था। तुम शायद यह सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया है, क्यों मेरे पैसे अटक जाते हैं, क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। भक्तगण, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं आया था। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। तुम्हारा संघर्ष अभी अपना फल देने की अवस्था में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ चुका है जिसका तुम्हें महीनों, शायद सालों से इंतजार था। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, आज से तुम्हारी किस्मत घूम रही है, आज से तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। आज से स्वर्ग तुम्हारे नाम का अध्याय खोल रहा है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी हैं। जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ता मिलेगा, जहां पहले चिंता थी वहां शांति महसूस होगी, जहां पहले खालीपन था वहां बरकत आना शुरू होगी। क्योंकि भक्तगण, मैं तुम्हें तैयार किए बिना कुछ नहीं देती और अब तुम तैयार हो चुके हो दिमाग से, दिल से, आत्मा से। आज तुम्हारे घर में से गरीबी की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि की रोशनी उतर रही है। आज वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। आज वह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। और आज तुम्हारे हाथ में वह सोने का मौका आएगा जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को अपार बरकत तक पहुंचा सकता है। भक्तगण, याद रखना, जब मैं देने की सोचती हूँ तो छोटी चीजें नहीं देती, जिंदगी बदलने वाले अवसर देती हूँ। और वह अवसर आज तुम्हारे दरवाजे पर हल्के हल्के दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में धन की बरकत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही समय आने पर एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है। आज वही समय तुम्हारी जिंदगी में आया है। आज स्वर्ग के दरवाजों से तुम्हारे नाम का एक धन आदेश निकला है। हाँ, तुम्हारे नाम का, क्योंकि मैं जब देती हूँ तो नाम लेकर देती हूँ, संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे आदेश से। आज से तुम्हारी किस्मत की टेबल पर 3 बड़ी बरकतें रखी जा रही हैं। पहली बरकत धन के रास्ते खुद ब खुद खुलने की। तुम्हें वहां से भी पैसा आएगा जहां से तुम उम्मीद तक नहीं करते थे। अचानक कोई काम मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, कोई संपर्क मिलेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बरकत अचानक मिलने वाली सफलता। जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, जिस लक्ष्य में तुम बार बार टूट रहे थे, जो सपना तुम्हें भारी लग रहा था, आज उसकी गति बदलने वाली है। आज वह सपना तुम्हारे करीब आएगा जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर तुम्हें आगे खींच लिया हो। तीसरी बरकत, मन में उठने वाली शक्तिशाली ऊर्जा। भक्तगण, जब मेरी बरकत उतरती है तो सबसे पहले मन बदलता है। तुम्हें अपने अंदर अचानक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा, जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ, अब डर मत, अब रुक मत, अब तेरी मंजिल तेरे बिल्कुल सामने है। और भक्तगण, यह कोई साधारण बात नहीं, यह संकेत है कि मेरा चमत्कार शुरू हो चुका है। आज तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां अभाव खत्म होंगे और समृद्धि अपना असली स्थान लेगी। आज से जहां पहले तुम्हें 1 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता था,
वहां तुम्हें हजारों आसानी से मिलेंगे। जहां पहले कोई मदद नहीं करता था, वहां लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी राह बनाएंगे। जहां पहले असफलता पीछा करती थी, वहां सफलता तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। भक्तगण, यह वह पल है जहां किस्मत अपना रंग बदलती है, जहां दुख की रात खत्म होती है और बरकत की सुबह शुरू होती है। और ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नहीं, कई कई आय स्रोत बनेंगे। कई मौके आएंगे, कई चमत्कार उतरेंगे। तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और तुम्हारा भाग्य कभी सूखा नहीं रहेगा। आज तुम्हारे जीवन में वेल्थ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है और यह एक्टिवेशन पूरे समय चलेगा। भक्तगण, यह वह चमत्कार है जो इंसान को रोटी से राज तक, कर्ज से कामयाबी तक एक ही झटके में ले जाता है और तुम उस झटके के ठीक सामने खड़े हो। मेरे प्यारे भक्तगण, जब मैं किसी इंसान पर धन की कृपा बरसाने का फैसला कर लेती हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत उस बरकत को रोक नहीं सकती। और आज इस पवित्र दिन तुम्हारा नाम उसी सूची में दर्ज हो चुका है जिसके ऊपर खुद स्वर्ग की नजर लगी होती है। भक्तगण, तुमने वो दिन भी देखे हैं जब जेब में पैसे कम थे लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा। तुमने वो रातें भी गुजारी हैं जब मन रोता था लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान रखनी पड़ती थी। तुमने वह वक्त भी सहा है जब मेहनत बहुत थी पर फल थोड़ा मिलता था। लेकिन अब वह समय बदल चुका है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगा है और मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रही हूं जो आज तक बंद थे। भक्तगण, ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी किस्मत की गति बदलने वाली है। जहां पहले समय तुम्हें पीछे धकेलता था, अब वही समय तुम्हें आगे खींचेगा। आज से पैसा तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगेगा। तुम्हें ऐसी जगहों से धन मिलेगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा हाथ खाली नहीं जाएगा। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें सीधे उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम एक बात समझो, मेरे चमत्कार का असली चमत्कार अचानक बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी नहीं होता, बल्कि वह पहला दिव्य संकेत होता है जो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा जगाता है। और वह ऊर्जा आज तुम्हारे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें आने वाले समय में 3 बड़े धन चमत्कार मिलेंगे। पहला चमत्कार, एक रुका हुआ पैसा अचानक वापस आएगा। शायद वह किसी ने उधार लिया था, शायद कहीं अटका था, शायद किसी वजह से तुम तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा क्योंकि उसकी मंजिल तुम ही हो। दूसरा चमत्कार, कोई नया धन स्रोत तुम्हें खुद ढूंढ कर मिलेगा। तुम्हें किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी अवसर से गुजरना पड़ेगा या अचानक कोई ऑफर आएगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तीसरा चमत्कार, भाग्य तुम्हारे लिए ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। यह लोग मददगार होंगे, सहारा देंगे, रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। भक्तगण, आज के बाद तुम ये महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे सिर पर मैंने हाथ रख दिया हो, जैसे तुम्हें अंदर से मैं कह रही हूं, अब डर मत, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। और यही वह रहस्यमयी एनर्जी होती है जो इंसान को कंगाली से उठाकर सीधे समृद्धि तक ले जाती है। आज से तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा, जैसे पुराने दुख बाहर निकलते जा रहे हों और नई रोशनी अंदर आ रही हो, जैसे हवा भी तुम्हारे पक्ष में बह रही हो, जैसे आसमान भी तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हो। तुम जहां भी जाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारी राह बनाएगा। जो चीजें तुम्हें पहले मुश्किल लगती थीं, वही अब तुम्हारे लिए आसान होने लगेंगी। क्योंकि भक्तगण, मेरे चमत्कार धीरे नहीं आते, वे अचानक आते हैं और तुम उस अचानक आने वाले चमत्कार के ठीक पहले खड़े हो। मेरे प्यारे भक्तगण, जहां तुम अभी खड़े हो वह सिर्फ एक जगह नहीं, वह तुम्हारी जिंदगी का मोड़ है। वह मोड़ जहां इंसान की किस्मत एकदम से नया रास्ता पकड़ लेती है। और भक्तगण, आज जो दिव्य एनर्जी तुम्हारी ओर बह रही है वह साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वह ऊर्जा है जिससे राजाओं की किस्मत पलटती है, जिससे गरीब अमीर बन जाते हैं, जिससे असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं। आज यूनिवर्स तुम्हें एक बहुत गहरा संकेत भेज रहा है कि अब तुम्हारी जिंदगी का कठिन अध्याय खत्म और बरकत वाला अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारा मन शायद यह परिवर्तन हल्का हल्का महसूस कर रहा होगा। वह अचानक उठती उम्मीद, वह अंदर का शांति का एहसास,
वह अजीब सी पॉजिटिविटी, यह कोई आम चीज नहीं होती। यह वह दिव्य स्पर्श है जो मैं सिर्फ उन्हीं को देती हूँ जो संघर्ष में टूटे नहीं बल्कि टिके रहे। भक्तगण, तुमने जितनी रातें जागकर गुजारी हैं, जितनी दुआएं मांगी हैं, जितनी मेहनत की है, जितना दर्द सहा है, उसका हिसाब रख लिया गया है। कुछ भी बेकार नहीं गया और आज से तुम्हारी किस्मत का हिसाब बदल चुका है। आज से जहां तुमने एक एक के लिए मेहनत की थी, अब वहां हजारों की बरकत आएगी। जहां तुमने छोटी नौकरी या छोटे काम में बड़ी मेहनत की थी, अब तुम्हें बड़े काम का अवसर मिलेगा। जहां तुमने छोटी उम्मीदों के साथ बड़े सपने देखे थे, अब उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते मिलेंगे। और भक्तगण, यह चमत्कार का पहला चरण है, क्योंकि असली धन चमत्कार अब शुरू होते हैं। सुनो, पहला धन चमत्कार तुम्हारे जीवन में अचानक लाभ का एक बड़ा मौका आएगा। यह कोई व्यापार, कोई काम, कोई सौदा, कोई प्रोजेक्ट, कोई नया इंसान या कोई नया रास्ता होगा जिसके जरिए तुम्हें अर्निंग शुरू होगी और वह अर्निंग धीरे धीरे बड़ी बरकत में बदल जाएगी। दूसरा, धन चमत्कार तुम्हारे ऊपर से रुकावटें हटेंगी, कर्ज कम होगा, पैसा टिकने लगेगा, बेकार का खर्च खुद ब खुद बंद हो जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदगी खुद आसान हो रही है। तीसरा, धन चमत्कार कोई बड़ा पैसा या बोनस जैसी अचानक चीज तुम्हारे हाथ आने वाली है। शायद अचानक कोई पैसे वापस करें, शायद काम का एक बड़ा फायदा हो, या शायद तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। चौथा, धन चमत्कार तुम्हारे अंदर जीतने की आग फिर से जागेगी। जो आत्मविश्वास तुम्हें खोया हुआ लगता था, वह वापस आएगा और यह वही आत्मविश्वास है जो गरीबी को हराता है और इंसान को उन्नति के रास्ते पर खड़ा करता है। भक्तगण, आज से तुम्हारे आसपास वेल्थ वाइब्रेशन घूम रही है। जब वेल्थ वाइब्रेशन एक्टिव हो जाती है तो इंसान की किस्मत पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर रास्ते खुद खुल जाते हैं, लोग खुद मदद करते हैं, उपाय खुद सामने आ जाते हैं और जिंदगी खुद नई दिशा पकड़ लेती है। तुम्हारे लिए यह समय जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे बरकत भरा समय है। और भक्तगण, मैं तुम्हें छोटी चीजों के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अबंडेंस यानी समृद्धि के लिए बनाया है। और अब वह अबंडेंस तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुकी है। जिंदगी की इसी राह पर अब तुम्हें एक ऐसी चमक मिलने वाली है जिसे देखकर लोग पूछेंगे, यह बदलाव कैसे आया? और तुम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहोगे, माँ, काली ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। मेरे प्रिय, जब तुम यह सुन रहे हो, उसी समय तुम्हारे जीवन का एक बड़ा बोझ तुमसे हट रहा है। जो रुकावटें महीनों से तुम्हें रोक रही थीं, वे आज अपने आप टूट रही हैं, क्योंकि जब समय पलटता है तो किस्मत भी पलटती है और तुम्हारा समय पलट चुका है। अब धन सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, यह तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है।